कैसे हो स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों, सभी को ऑल द बेस्ट। क्या आशा करते होंगे आप स्वस्थ होंगे और बेहतरीन जीवन जीते हुए अपने मुकाम को हासिल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कि हम पिछले टॉपिक में बात करें श्रीधर आचार्य यानी द्विघात समीकरण से संबंधित बेसिक ज्ञान की। आज उससे संबंधित दोस्तों की परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे उससे संबंधित सभी क्वेश्चन की बात करेंगे इस लेक्चर में। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इस चैनल एजुकेशन चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो वो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। कि लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है, किसी के बाप की नहीं। लाइफ आपकी है, किसी के बाप की नहीं। किसी और की टेंशन छोड़ो, अपने बारे में जानो। किसी और की टेंशन छोड़ो, अपने बारे में जानो। आपका लक्ष्य आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका लक्ष्य आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समुद्र में कितनी हलचल होती है यह मत समझा करो। समुद्र में कितनी हलचल होती है यह मत समझा करो। अपनी नाव पार लगानी है तो अपनी नाव को कैसे दौड़ाना है वो सोचा करो। थैंक यू दोस्तों। बिना कुछ के ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात करेंगे कि द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। आज का टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। द्विघात समीकरण की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कि जानेंगे कि द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे बनेंगे। दोस्तों देखना, आप क्या करते हो, आपको मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिखा था एक्स स्क्वायर और या माइनस है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये समीकरण आपको मैंने समझाया था कि ये इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन कैसे बना, यानी इसी समीकरण की सहायता से हम क्या करते हैं कि इसी समीकरण की सहायता से हम यानी गुणनखंड करते हैं किसी द्विघात समीकरण का। अब मान लो द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, मान लो हम क्या करते हैं यानी इनका गुणा करते हैं। तो क्या करते हैं इनका योग इस प्रकार लिखते हैं कि इन दोनों का गुणा ये हो जाए और जोड़े तो ये आ जाए। ऐसे मान लो जैसे हम ये समीकरण लें, मान लो ले लो कोई समीकरण, यानी यहाँ कितना लें यानी 8x ले लो, 8x प्लस और यहाँ 15 ले लो इक्वल टू 0। ये समीकरण है द्विघात समीकरण। अब आपको ये पूछे कि इसके मूल याद करो। ये अल्फा और बीटा क्या बताए थे? अल्फा और बीटा मूल बताए थे आपको कि क्रम से मूल है। अब क्या हो गया कि हमें इसको यानी गुणनखंड विधि से हम तोड़ते कैसे हैं इसको ये जानेंगे। गुणनखंड विधि यानी टुकड़े कैसे किया जाते हैं। हम क्या करते हैं कि इनको ऐसे लिखते हैं कि इनको ऐसे लिखते हैं कि गुणा करें तो तब तो 15 है और जोड़े तो प्लस 8 है। ऐसे तो लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गुणनखंड विधि से में इस समीकरण को इसमें चेंज करने की कोशिश करें कि अल्फा और बीटा के मान है जिसके हमें मूल का पता चले। तो हम तोड़ेंगे। देखो ये इक्वेशन बन गई। मान लो ये इक्वेशन दी है और आपको ये पूछा है इसका मूल ज्ञात करो, यानी मूल ज्ञात करो। अब दोस्तों मान लो ये इक्वेशन दे रखी है आपने और हमें इसके मूल ज्ञात करने। हम क्या करेंगे पहले कि या तो श्रीधर आचार्य सूत्र लगाएंगे, या x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये लगाने की कोशिश करेंगे। अगर टुकड़े नहीं होंगे तब, अगर टुकड़े हो रहे हैं यानी इसके टुकड़े हो रहे हैं यानी इसे ऐसे हम सेक्टिफाइड करें तो गुणनखंड विधि हमारी बेस्ट रहेगी। अब करेंगे हम गुणनखंड विधि से। अब करेंगे, अब इसमें चेंज कर दो इसको। मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, पहले तो 15 को क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। इनका HCF कितना होगा, यानी HCF कितना होगा, यानी HCF 1 हो गया, यानी दोनों का HCF को आपको सहभाज्य संख्या बढ़ा दी। सहभाज्य संख्या दो ऐसी संख्या, दो यानी सहभाज्य संख्या यानी दो ऐसी संख्या, दो अभाज्य संख्या उनका HCF 1 हो। और अब देखना सब HCF 1 होगा। अब क्या हो गया दोस्तों, क्या हुआ यहां पर है ना, इसको लेके इस समीकरण के रूप में गुणनखंड के लिखा और इसको लिखा मैंने माइनस लगा दिया और -3 कर दूं और -5 कर दूं। माइनस 8 ये और माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाता है। ये आपको मैंने संख्या नंबर और सिस्टम में बता भी रखा है। अगर आपको नंबर और सिस्टम पढ़ना था हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर पढ़ लीजिए। ये एक्स लगा दिया दोस्तों, फिर इसको क्या 15 लिख दिया 0।
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू -5, यह प्लस हो जाएगा। अब लिख दिया। अब क्या करेंगे कि गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख दिया -3x और -5x और +15 इक्वल टू 0, ये लिखते हैं हम। गुणनखंड विधि में इसका टुकड़े इस हिसाब से करते हैं, यानी इनको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, जोड़ेंगे क्या तब तो क्या आएगा, हाँ या प्लस प्लस ऐसे लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या, इनको जोड़े +8 आ गए और ये हो गया। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लो, इन दोनों में x कॉमन तो x +3 और इन दोनों में कॉमन लो, क्या आ गया 5 + 5 क्या आ गया x +3। ठीक है दोस्तों, x +3 आ गया। अब इसमें x +5 यानी x +5 या 5 आ जाएगा और एक ये आ जाएगा x +3 इक्वल टू 0। अब ये दो मूल है, या तो क्या हो गया x +5 इक्वल टू 0 या x +3 इक्वल टू 0। तो x बराबर अगर x +5 इक्वल टू 0 है तब तो x का मान -5 हो जाएगा और x +3 इक्वल टू 0 है तब x का मान -3 हो जाएगा। ये क्या है, इसके तीनों मूल है। अब यही क्वेश्चन कैसे घुमाएगा ये समझेंगे। अब हमने मूल ज्ञात कर लिए, इस समीकरण के मूल कितने हैं, ये हो गया x +3। ये आपको ऐसा भी पूछ सकता है ऑप्शन बना के, ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन बना दिया, मान लो ये एग्जांपल ले लो, 8x +15 इक्वल टू 0 का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन में ऐसे बनाएगा आपको x +3 x -5 और x -1, ऑप्शन बना दिया x -6, ऐसे बना दिया। तो आपने गुणनखंड के क्या निकाला, x +3 और x +5 निकाला था ना इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन में देखना, ये ऑप्शन मिलेगा या ये मिलेगा या दोनों भी मिल सकते हैं। तो ये मिल रहा है तो ये गुणनखंड, या क्वेश्चन ऐसे बना के देगा, पूछेगा आपको। अब क्या दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन तीसरी टाइप से कैसे घुमाएगा, तीसरी टाइप से ऐसे घुमाएगा, देखना सोचना कि x² की माना, यानी इसके मूल देगा कि किसी द्विघात समीकरण, यानी किसी द्विघात समीकरण के यानी उनका शून्यंक का योग और शून्यंक का गुणनफल क्रम से, यानी शून्यंकों का योग तथा गुणनफल गुणनखंड क्रम से कितना है, यानी योग तो कितना है -8 तथा गुणनखंड 15 है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो, है ना दोस्तों। क्या द्विघात समीकरण ज्ञात करवाएगा कि किसी द्विघात समीकरण के शून्यंकों का योग और तथा गुणनखंड क्रम से कितने हैं -8 और गुणनखंड क्या है +15। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या देखा है -8 और अल्फा इंटू बीटा यानी 15। अब ये दे रखा है, आपको मान किसका याद करना है, यानी द्विघात समीकरण आपको लिखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये बताया था आपको। अब क्या है, ये हो गया। अब आपको क्या दे रखा है वो मान रख दो,
एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस ये अल्फा इंटू बीटा 15 दे रहा इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन घुमा के दे दिया। आपको कोई दिक्कत है क्या कि उसका उल्टा पूछ ले, चाहे सीधा पूछे, कैसे पूछे। अब मान लो ये आ गया। अब क्या क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकता है ना। एक तो इसका टुकड़े पूछ सकता है गुणनखंड, दूसरा इसके गुणनखंड देके योग योग देके क्वेश्चन बना सके, या उसका यानी उससे मूल पूछ सकता है कि इसका मूल ये याद करो। ये 3 टाइप से एक क्वेश्चन के घुमा सकता है त्रिकोणमिति में। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है, ये क्वेश्चन। और रीट में आया है ये क्वेश्चन 2017 में। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी 10वीं में इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कैसे भी लो, यानी कंपटीशन की दृष्टि से लो, चाहे कैसे भी लो, यह क्वेश्चन ऐसे बना के देता है क्योंकि बच्चा यहीं घूमता है। यह क्वेश्चन हार्ड पड़ता है बच्चों को, जबकि यह सरल है। थोड़ा सा समझ के इसमें द्विघात समीकरण में समझ के पढ़ेंगे ना तो पूरी लल्लन टॉप है। अब एक क्वेश्चन के का मान पूछता है, किसका, के का मान। कि मान लो ये दे रखा है आपको कि मान लो क्या दे रखा है कि मान लो क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, मार्कर में थोड़ी शेड डाल लेते हैं। क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है क्वेश्चन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण यानी एक्स स्क्वायर प्लस इसके मूल ज्ञात करो। मान लो मूल पूछ रहा है, मूल ज्ञात करो, पूछ लिया। अब मूल ज्ञात करेंगे तो वही सिस्टम है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लेंगे 5x और प्लस 5x, इसको लेंगे 25 का 25 इक्वल टू 0। यानी यह गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हम जो हल करेंगे वो कि हमें यानी इजी पड़ेगा। अब क्या है, लो कॉमन लिप से एक्स आ गया कॉमन, तो ये एक्स और प्लस 5, या 5 लेंगे, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पद दोनों समान होंगे, फिर ये एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 या एक्स प्लस 5, तो एक्स का मान क्या है, -5। अब आपको ये क्या पता चले कि एक्स का मान -5 ही होगा। आपको ये पूछ ले कि हमारा आंसर गलत है या सही है। ये इसको जानेंगे कैसे कि एक्स बराबर -5 रखें, कि मान लो ये हमारा आंसर राइट है या गलत है, सही है, ये जानेंगे। तो कैसे करेंगे कि ये -5 इसमें रख दो पूरे, कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। इसमें -5 रखेंगे, -5 रखने पर रखो -5 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीपल -5 और प्लस 25 इक्वल टू 0। यानी 0 के बराबर ये कितना आ गया, माइनस प्लस 25, ये कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 25 इक्वल टू 0। 25 कैंसिल, यानी बराबर आ रहा है। तो इसका मूल क्या है, मूल क्या हो गया -5। इस समीकरण का मूल कितना गया, -5।
दोस्तों अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखना। अब इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछूंगा, यानी के का मान पूछता है। इसका के का मान, यानी इसके दोनों मूल समान है। मान लो इसके तो मूल पूछ लिया। अगर क्वेश्चन ये दे कि दिए गए समीकरण, क्या दिए गए समीकरण की प्रकृति ज्ञात करो, यानी दिए गए समीकरण की प्रकृति, क्या पूछेगा प्रकृति। तो कैसे ज्ञात करेंगे प्रकृति। प्रकृति, प्रवृत्ति या प्रकृति ज्ञात करो, ज्ञात करो, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ग्रेटर देन 0, इसे ज्ञात करेंगे। इसे डी बोलते हैं, विभेदीकरण। तो बी का मान कितना हो गया 10 का स्क्वायर। इसका मान कितना हो गया 4, ए का मान 1, यानी सी का मान, यानी इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना दोस्तों, इससे करेंगे तुलना करो। ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान कितना आएगा 10, सी का मान कितना आएगा 25। यह मान रख देंगे, रखो 1 25 लेस देन ग्रेटर देन 0। इसका मान 100 गया, इसका मान 100 गया, और ये क्या होगा लेस देन ग्रेटर देन, कौन सी कंडीशन हो 0, यानी ये कैंसिल यानी 0 बराबर 0। यानी क्या हो गया, अगर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2a, इसका मान तो 0 है, यानी b/2a, ये बराबर होगा। तो ये क्या है, इनके मूल बराबर होंगे कि दी गए समीकरण के मूल समान यानी वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ये इसकी प्रकृति आएगी। मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा, यानी मूलों का अस्तित्व होगा, ऐसे लिखो, मूलों का अस्तित्व होगा तथा मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, है ना। अब दोस्तों मूल समान होंगे। अब क्वेश्चन अगला कैसे बनाता है एग्जाम में, अगर आपको घुमाना चाहिए क्वेश्चन के ये बनाएगा कि मान लो ऐसे बना देगा इस क्वेश्चन को, समझ लो। अब प्रकृति से बनाएगा क्वेश्चन, इसकी प्रकृति से। दोस्तों देखना इसकी प्रकृति से क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि उन्होंने क्या देगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0, ये बनाएगा। अब इसमें क्या है कि ये के मूल समान है, मूल समान हो तो, यानी या तो ऐसे देगा कि दी गई समीकरण मूल समान है, यानी मूलों की प्रकृति समान है, तो के का मान कहते हैं, के का मान ज्ञात करो। या तो क्वेश्चन ऐसे देगा, या यही क्वेश्चन ऐसे देगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0 पूर्ण वर्ग है, क्या मूल पूर्ण वर्ग है, क्या मूल पूर्ण वर्ग है, तो के का मान ज्ञात करो। क्या देगा, या तो आपको ऐसे देगा ये क्वेश्चन, या यही देगा। करने का तरीका एक ही है, ये जानेंगे हम। अब इसको क्या मूल समान है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कि कल के वीडियो में बताया था कि मूल समान हो तो ये कंडीशन लगेगी। अब मूल समान लगाओ कि इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना कैसे, आप पहले क्वेश्चन लिख लेना, अब इसका आंसर बता रहा हूँ मैं। यानी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0।
क्या मूल समान या पूर्ण वर्ग, यानी के का मान याद करना, के का मान याद करना। इसके तुलना करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो ए का मान 1 आ गया, बी का मान क्या आ गया, सी का मान 25 आ गया दोस्तों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि मूलों की प्रकृति के क्योंकि मूलों की मूल समान है, क्योंकि मूल समान है या बराबर है। लिखो इसका मान, बी का मान कितना है के स्क्वायर और 4 या कितना है 1, इसका मान 25 इक्वल टू 0। यह कितना है के स्क्वायर, यह कितना है 100 इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू 100 गए। अब क्या करोगे आप, यानी के स्क्वायर इक्वल टू, यानी इसका के का मान रूट में 100 आ जाएगा। अब क्या करोगे, के इक्वल टू 100, अब इसका मान प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में 100। अब समस्या यह आएगी कि आपको प्लस में ले या माइनस में इसका मान, या तो के का मान +10 या के का मान 10 -10 ये होगा। अब कैसे पता चले कि माइनस होगा प्लस होगा, इसमें क्या है, हम मान लो एक बार 10 ले लिए, के बराबर 10 लेने, यानी +10 लेने पर, +10 लेने पर अगर ले लिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0। या मूल याद कर लेंगे, एक्स बराबर -5 आ जाएगा, यह मान रखेंगे। अगर यह रेक्टिफाइड होता है तो ठीक है, अगर -10 ले लिया, के बराबर -10 और के बराबर -10 और यहाँ -10 रहेंगे, इसके टुकड़े या गुणनखंड नहीं हो रहे तो ये के का मान इस नहीं होंगे, तब क्या होंगे, यानी के इक्वल टू +10 होगा, तो होगा क्योंकि वो संतुष्ट करेगा। तो इसमें क्या है, समीकरण 10 में के इक्वल टू 10 रखने पर, है ना, जो संतुष्ट कर जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। फिर क्या हम मान काट लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब क्या है कि इसी समीकरण को, हाँ, अब क्या है, इसमें ये दे दिया, अब इसको थोड़ा सा और घुमा सकता है। वो कैसे घुमाएगा, देख समझ, यह क्वेश्चन पूरा हो गया। क्या घुमाएगा दोस्तों, ऐसे दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के, है ना, पूर्ण हो तो पूर्ण वर्ग हो तो के का मान ज्ञात करो। पूर्ण वर्ग हो तो के का मान गिरा, आपको बताया 20 स्क्वायर माइनस 4ac, सी वाला लगाना इक्वल टू 0 लगाओ। ए का मान 1, बी का मान 100 का स्क्वायर माइनस ए का मान 1 और सी का मान के इक्वल टू 0 लिखो। या 100 नहीं 10 आएगा, 100 जाएगा इसके स्क्वायर 4 के इक्वल टू 0, है यह उधर चल जाएगा 4 के। अब क्या हो जाएगा, 4 का भाग देंगे, के इक्वल टू, यानी कितनी बार गया, 4 25 बार जाएगा, ये 25, यानी के का मान 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या, अब के का मान निकालिए, यानी के का मान नहीं तो पूछा था, ऐसे निकालना। अब क्या है, ये तो हो गया। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, अगला क्वेश्चन और समझना। मान लो ये दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, यानी ये
मान लो इसमें भाग दोगे आप, ऐसे x प्लस 4 का भाग दिया, तो आपको इसका शेषफल पूछेगा, शेषफल। तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे भाग दे के निकालोगे। एक बार मैं बेसिक बता रहा हूँ कि बेसिक आना चाहिए, भूल भी जाए तो। अब भाग दोगे तो इसमें भाग दो, यानी यहाँ पावर कितनी बनानी है, 2 या 1, तो इसको अक्ष से गुणा कर दो, यानी अक्ष से गुणा कर दें, किसे, अक्ष से। तो यहाँ अक्ष उतार दी, करो अक्ष स्क्वायर प्लस 4x किया, या माइनस, ये कैंसिल, ये कितने 3x, इतना हो गया। अगले वाला तो उतार लो, उतार लियो। अब क्या है, या अक्ष है और यहाँ भी अक्ष है, या 3 नहीं है, या 3 है, या 3 नहीं है, तो इसको 3 से गुणा प्लस 3 किया, 3x प्लस 3 से करो 12, यानी शेषफल, या माइनस कैंसिल 0, यानी शेषफल 0 आ गया। एक तो ये मेथड है कि आपको क्वेश्चन देगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को 0 में x प्लस 4 का भाग देने पर या विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, ये पूछ लिया। तो आप ऐसे, यानी ऐसे निकालोगे तो आपको एक पन्ना मिलेगा, उसमें बहुत सी जगह लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये मेथड ना अपना के फिर इसको क्या करेंगे देखना, कि इसमें भाग देंगे तो ये x प्लस 4 है ना, इसके बराबर 0 रखो पहले, तो x बराबर -4 आ गया। ये -4 है, ये इसमें लिख दो, यानी -4 का इसका ये समीकरण, प्लस 7 = -4 प्लस 12 = 0। इसका कितना है 16 के माइनस में, प्लस इसका कितना 28 किसके माइनस के, 28 प्लस 12 = 0। अब करो सॉल्व, इन दोनों का योग 28, ये प्लस माइनस यानी 0 = 0, यानी यहाँ 0 नहीं है बराबर, यहाँ आएगा शेषफल, रिमाइंबर शेषफल क्या है, शेषफल। यह तरीका है ना कि आपको क्या आप नोट्स बनाओ, यानी किसी द्विघात समीकरण किसी भाज्य का भाग देंगे तो उस भाज्य के बराबर 0 रखेंगे, 0 रखकर जो मान आएगा वो दी गई द्विघात समीकरण में रखेंगे, जो मान प्राप्त होगा वही उस द्विघात समीकरण का शेषफल होगा। यह क्वेश्चन ऐसे डालेगा और आपको अच्छे से कर देना, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन दे दी, या अलग ले क्या, अलग ले लेते हैं, तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक और, जैसे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, यानी 2x स्क्वायर और प्लस 8x 7 = 0 में x प्लस 2 यानी x माइनस 2 का भाग देने पर शेषफल याद करो। ये क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो आपको क्या बताया, यानी किसी द्विघात समीकरण में किसी भाजक का भाग देते हैं, है ना, बीजीय व्यंजक में, इसे कहते हैं बीजीय गणित। ये बीजीय गणित का है, तो इसमें भाग देंगे तो क्या x बराबर या भाजक x माइनस 2 = 0 रखेंगे, x बराबर कितने 2 आ गए, ये 2 आ गए। तो इसमें 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 = 0, 0 नहीं शेषफल रिमाइंबर यानी शेषफल। 2 ऐसा कैसे दें, 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 माइनस 7 × 2 शेषफल आ गया दोस्तों। अब 2 × यानी 4 16 और 7 × शेषफल। अब शेषफल ये 8 हो जाएंगे और ये 16 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, यानी शेषफल कितने हो गए, इनको जोड़ो। अब आप जोड़ कैसे करते हो, मान लो ये तो कर दोगे, आप पहले इसमें 4 निकालो, 20 हो गए, 4 हो 24, यानी अब 7 निकालें, यानी 4 ओड है 3 ओड है, कितने हो गए 17,
शेषफल कितना होगा, शेषफल 17। अब एक तरीका तो ये था इसका। अब दूसरा तरीका आप कैसे करते हो, यह तरीका, ये फर्स्ट टाइप है। मान लो पहले टाइप तो ऐसे कर सकते हो। अब दूसरा आपका तरीका कैसा है, भाग दे के निकालते हैं आप ऐसे, 2x² प्लस 8x माइनस 7, भाग देते किसका, यानी ये 0 नहीं है इसमें, है ना, भाग देते किसका, यानी x माइनस 2 का भाग देंगे। तो यहाँ x है या 2 है, यानी इसको किससे करना है, 2 इंटू x से गुणा कर दो पूरी को, 2x² माइनस कितना 4x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये कितना होगा 12x, या x है या भी x है, 12 नहीं है तो प्लस 12 से गुणा कर दिया, करो 12x, इसको भी करो किसे 12, यानी कितना होगा 24, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये कितना होगा घटाओ वही प्लस के 17 बच गए, शेषफल। या ऐसे करो या ऐसे करो, मान सेम आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब आपको मान लो एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, मान लो आपको समीकरण दे दी x² माइनस 7 x प्लस 12 इक्वल 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो ज्ञात करो। आपको ये पूछेगा कि कोई द्विघात समीकरण है उसके मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आप इसको सॉल्व कर दो। पहले क्या करो, अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा या बीटा आ जाएगा या अल्फा, यानी कहने का अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा इंटू बीटा। इसका मान है आपके पास, क्योंकि इसकी तुलना किससे करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 से इस समीकरण की तुलना कर देंगे। किससे तुलना की है, तो तुलना के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, या माइनस है तो या इसको अंदर लेने और तो प्लस आ जाएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7 हो गया। अब या 12 7/12 ऐसे कर दोगे आप। अब ये क्वेश्चन आसान है जबकि आपको हार्ड लगता है। अब क्वेश्चन और कैसे आएगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है अगला, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब इसका मान कैसे, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं ऐसे। अब इसका अल्फा और बीटा का मान चाहिए, इसके 2 टुकड़े करो, 12 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनका क्या हो HCF 1 हो, यानी 4 गुणा 3, तो एक तो 4 हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो क्या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 ये तो अल्फा और बीटा का गुणनफल है ना इक्वल टू 12 करो, ये 16 और ये 9 और ये 24 कितना हो गया इसका मान, ये तो 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये कैंसिल हो गया ना 0, इसका मान क्या 0 आ जाएगा। ऐसे क्या दोस्तों आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको जो कि द्विघात समीकरण से संबंधित थी हमने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की, आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको द्विघात समीकरण में कैसे भी क्वेश्चन की आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके क्वेश्चन भेज दें, आपको वीडियो सहित आंसर मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।